दो ऐसे योद्धा जिनके नाम से बड़े बड़े मुगल सरदार भी डरते थे। उन दोनों का नाम था संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। ऐसे कौन थे संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव? तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आपने अभी तक हमारे बेस्ट स्टोरी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो, क्योंकि ऐसी ही नवीन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या तुलापुर में औरंगजेब ने की थी। यह एक ऐसी घटना थी जिसने स्वराज्य का इतिहास ही बदल दिया था। लेकिन तब से हत्या का बदला हत्या और छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या का बदला बादशाह की हत्या। संताजी घोरपड़े की यह सरल गणना थी। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या का घाव आज से 350 साल बाद भी मराठों लोगों के मन में जिंदा है। तब तो 1691 में हमारा आसमान फट गया था, क्योंकि औरंगजेब द्वारा हमारे शंभू राजे की हत्या की वो कहानी जिसमें मराठों को सोने नहीं दे रही थी। महारानी येसुबाई और युवराज शाहू अभी भी रायगढ़ में फंसे हुए थे। जुल्फिकार खान अपनी लाखों की सेना के साथ रायगढ़ की घेराबंदी कर रहा था। रायगढ़, प्रतापगढ़, वसंतगढ़, जहां मुगल सेना स्वराज्य के नए छत्रपति राजाराम महाराज का पीछा कर रही थी, तो इस रास्ते से पनाला पहुंचने के बाद भी उन्हें वहां से आगे बढ़ना ही था, क्योंकि औरंगजेब अपनी 6 लाख की सेना के साथ महाराष्ट्र में आगे बढ़ रहा था। सरजा खान, शहाबुद्दीन खान, रणमस्त खान और मुकरब खान जैसे कई बड़े सरदार दक्षिण में मराठों का पीछा कर रहे थे। हर जगह सिर्फ अंधेरा छा गया था। यहाँ का आम आदमी सोच रहा था कि मराठों के स्वराज का सूरज कब जागेगा। हर जगह से सिर्फ हार की खबरें आ रही थी। हालांकि मुगलों को अच्छे लोग मिल रहे थे, लेकिन अब मराठों का बवंडर फिर से कैसे और कब उठेगा? क्या मराठे छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे? यह प्रश्न कठिन था, लेकिन फिर उन्होंने इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के संरक्षण में प्रदर्शित 2 बहादुर योद्धा, जिसमें से एक सर सेनापति संताजी घोरपड़े और दूसरे धनाजी जाधव। एक भयानक अंधेरी रात में संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने महाराष्ट्र में औरंगजेब के संकट को समाप्त करने के लिए शंभू महादेव के पहाड़ों में एक योजना बनाई। इसलिए यह विचार दृढ़ हो गया कि औरंगजेब को खत्म ही कर देना चाहिए। उसे मारने से कोई फायदा नहीं है। धनाजी को फलटन बारामती के पास रणमस्त खान और शहाबुद्दीन खान पर चढ़ाई करनी चाहिए। और संताजी ने कहा, चलो अपने समूह के साथ तुलापुर चले और स्वयं बादशाह पर छापा मारे। खासा खान को सूचित करे कि हम मराठा है। संताजी घोरपड़े ने 2000 चुने हुए घोड़सवारों को अपने साथ लिया। संताजी के दोनों भाई बहिरजी और मालोजी उनके साथ थे और विठोजी चौहान भी उनके साथ ही थे। यदि घोरपड़े परिवार के तीनों पुत्र एक ही समय में मुगल बादशाह की 5 लाख की सेना में शामिल हो जाते तो शायद तीनों ही स्वराज्य के प्रति अपनी निष्ठा खो देते। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी विरासत और जहांगीरी के सवाल को समझ पाते, संताजी के पिता मालोजी घोरपड़े स्वयं ही छत्रपति संभाजी महाराज की जान बचाने के लिए संगमेश्वर जा पहुंचे। संताजी घोरपड़े जेजूरी गए और सबसे पहले खंडोबा के दर्शन किए और उस रात दिवे घाट के नीचे रुके। अगले दिन आधी रात को वे तुलापुर के लिए रवाना हो गए। पहरेदारों ने उन्हें बादशाह के शिविर से 3 मील दूर ही रोक लिया। हम बादशाह की सेना के हिंदू सरदारों शिर्के और मोहिते के महल में गए थे। संताजी ने स्पष्ट संकेत दिया कि वह पीछे मुड़कर वापस जा रहे हैं, क्योंकि मराठा और विशेषकर संताजी मुगल बादशाह की सेना की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे थे। पहरेदारों ने संताजी की सेना को रास्ता दे दिया। मुगलों ने उग्र लावा की तरह रास्ता अपनाया। बिजली की गति से संताजी की सेना शिविर के केंद्र में पहुंच गई। हर हर महादेव और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय के नारों से आसमान कांप उठा। पूरी मुगल सेना गदगद करने लगी। संताजी, बहिरजी, मालोजी, विठोजी मुगल बादशाह के तंबू में घुस गए और अपने रास्ते में जो आए उसे काटते हुए संताजी अंदर घुसने लगे। संताजी के एक ही वार से औरंगजेब का नर्क का टिकट पक्का हो गया था, लेकिन औरंगजेब वहाँ नहीं था। इतिहासकारों को भी नहीं मालूम उस समय औरंगजेब कहाँ छुपा हुआ था, लेकिन यह सच है कि वह बच गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह अपनी बेटी के तंबू में चला गया और कुछ लोग कहते हैं कि वह मराठों की सेना आते वक्त भाग गया था। औरंगजेब के लाखों के शिविर में प्रवेश करना आसान काम नहीं था, लेकिन सह्याद्री की घाटियों में पले बड़े मराठों की सेना के लिए यह आसानी से संभव हो गया। संपूर्ण उत्तर भारत दिल्ली का बादशाह के प्रभाव में कुचला जा रहा था, जहां कोई भी वास्तविक बादशाह के सामने खड़े होने का साहस नहीं कर रहा था, और वही दिल्ली का बादशाह मराठों के डर से भाग गया।
या छिप गया तो बादशाह होने का क्या मतलब था, और ऐसी लाखों की सल्तनत का क्या फायदा। शराब और नाच में मग्न मुगल सेना अभी सोई ही थी कि मराठे आ पहुंचे। मुगल सेना नींद से अचानक जाग उठी। अब ज्यादा देर तक लड़ने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि घोरपड़े बंधु और विठोजी चौहान ने औरंगजेब के गोलालबार नामक तंबू की रसैया काट दी थी। संताजी ने औरंगजेब के तंबू पर लगे 2 सुनहरे खंबे को काट डाला। देखते ही देखते मुगल के बादशाह का तंबू जमीन पर गिरने लगा। मराठों से पंगा लेने के बाद औरंगजेब ने अपमान के ऐसे कई दिन देखे थे और अभी बहुत कुछ देखना बाकी था, और यह बस तो शुरुआत थी। महाराष्ट्र की धरती से दुश्मनी उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। मराठे उस गति से आए जिस गति से वे औरंगजेब के तंबू को ऊपर से वार करने और दिल्ली के बादशाह की नाक कटाने के बाद मराठे वहां से निकल गए। वहां से वे सिंहगढ़ की तलहटी में पहुंचे। सिंहगढ़ के किलेदार सिद्धोजी गुर्जर ने नीचे आकर संताजी का स्वागत किया। आयल मराठा सेना की देखभाल की और अगले दिन संताजी ने खुद को तैयार किया। अब वह रायगढ़ में पागलों की तरह बेटे जुल्फिकार खान पर हमला करने जा रहे थे। संताजी की उस छोटी सी सेना ने तो अपनी वीरतापूर्ण कविता से जुल्फिकार खान को परास्त कर दिया था और भीषण नरसंहार किया, लेकिन जुल्फिकार खान की हजारों की सेना के सामने 1,500-2 हजार को टिकने में कितना समय लगता। संताजी ने जुल्फिकार खान को बहुत नुकसान पहुंचाया और उससे 5 हाथी भी छीन लिए गए और उन्हें लेकर राजाराम महाराज के दर्शन के लिए वाई सातारा होते हुए पन्हाला चले गए। इधर योजना अनुसार धनाजी जाधव ने बारामती के पास रणमस्त खान और शहाबुद्दीन खान को हरा दिया, इसीलिए वह बादशाह या जुल्फिकार खान की सहायता के लिए नहीं आ सका, जबकि मुगलों के लिए चारों ओर से अंधकार छा गया था। इस घटना ने मराठों में एक प्रकार की नई चेतना पैदा कर दी तथा सभी के मन में लड़ने का संकल्प दृढ़ हो गया। रामचंद्र पंत अमात्य कहते हैं कि जुल्फिकार खान के 5 हाथी जो बादशाह के तंबू की छत उठाकर लाए थे, जुल्फिकार खान के 5 हाथियों से भी अधिक वीर कहे जाने योग्य है। छत्रपति राजाराम महाराज भी बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने संताजी घोरपड़े को मामलकत मतदार का मतलब स्वराज्य का स्तंभ की उपाधि दी और हिंदूराव मालोजी की उपाधि, बहिर जी को ओमराव साहस के नायक की उपाधि और विठोजी चौहान को हिम्मत बहादुर साहस के नायक की उपाधि दी। छत्रपति राजाराम महाराज ने कहा कि पहली लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर लड़ी गई और जीत हासिल हुई। बादशाह के शिविर की चोटी पर कब्जा कर लिया गया। संताजी घोरपड़े के इस पराक्रम ने मराठों को बहुत बढ़ावा दिया और छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या और रायगढ़ के पतन के बाद भी 18 वर्षों तक मराठों को केवल जीत ही मिलती रही और औरंगजेब को केवल हार मिली। औरंगजेब की पराजय का यह सिलसिला अंत में उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसके बाद मुगलों में संताजी घोरपड़े की दहशत इतनी फैल गई कि इससे मुगलों का आत्मविश्वास हमेशा के लिए टूट गया और उनके मन में यह बात पक्की हो गई कि मराठा कभी पराजित नहीं होंगे। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान काफिर खान ने अपनी पुस्तक मुत्काब अल लुबाब में लिखा कि पिताजी ने इतना आतंक मचा दिया कि कोई भी छोटा बड़ा मुगल सरदार उसके खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं हो रहा था। यदि संताजी घोरपड़े का दुर्भाग्यपूर्ण अंत न हुआ होता तो शायद औरंगजेब संताजी की तलवार से मारा जाता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए हम संताजी घोरपड़े की स्वराज्य के प्रति निष्ठा को सलाम करते हैं। संताजी नामक इस तूफान ने औरंगजेब को करारा झटका दिया। आपको लगता है कि हम संताजी घोरपड़े की बहादुरी की कुछ और कहानियां यहाँ प्रस्तुत करें तो हमें कमेंट में बताओ और हम इस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि जब भी हम ऐसे वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।